जब आपका काम हो तो सरकार तरह तरह के बहाने करती है, तकनीकी पेच बता दिया जाता है तो कभी कोई और कारण गिना दिया जाता है। लेकिन बात जब खुद पर आती है, सरकार की कुर्सी खतरे में आती है या चुनाव पर कोई असर होता है, तो फिर सरकार पल भर में कुछ भी कर जाती है या करने को तैयार हो जाती है। आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है, महीनों पहले उसको होना था लेकिन नहीं हुआ था। आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, कुल नए 7 मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ। आखिर ऐसा क्यों? 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग क्यों नहीं हो रहा? विशिष्ट शिक्षकों के जो मांग है उनको क्यों नहीं, फिक्सेशन क्यों नहीं किया जा रहा? तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर नीतीश कुमार के नीयत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, एसीएस के नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे, आखिर वजह क्या है जिन वजहों के कारण ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोका जा रहा है, शिक्षकों के फिक्सेशन को रोका जा रहा है, आखिर वजह क्या है? आज इसको तलाशने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहेंगे कि आपका हमें खूब प्यार मिला है। हम 90,000 परिवारों के चैनल हो चुके हैं और आपके बदौलत हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या आपकी है और हम ये चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को लाख का आंकड़ा पार कराएं, क्योंकि आपके सहयोग से हमें ताकत मिलता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। इसलिए हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि जो साथी अब तक YouTube पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से हमारी टीम को मदद मिलेगा। और अगर आपको कोई परेशानी है शिक्षा विभाग में तो हमें लिखकर ज़रूर बताएं, उसे हम मुद्दा बनाकर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर शिक्षा विभाग में सुधार के लिए कोई सुझाव हैं तो भी आप हमें ज़रूर बताएं, सरकार तक आपके सुझाव को हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। कई माह पहले शिक्षकों को राहत देने के लिए एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने तबादला नीति कैंसिल होने के बाद, जब नीतीश कुमार ने तबादला नीति कैंसिल किया, रद्द कर दिया, उसके बाद ए सिद्धार्थ ने मीडिया के सामने ये आकर कहा, एक निजी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर से उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम शिक्षकों को राहत देना चाहते हैं, हम शिक्षकों से क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ चाहते हैं, उन पर पहरा नहीं लगाना चाहते और हम उनको राहत देना चाहते हैं और राहत देने के लिए हम ट्रांसफ़र चाहते हैं। और ट्रांसफ़र के लिए एक विंडो खोल दिया गया, जबकि कुछ शिक्षक जो है ट्रांसफ़र के विरोध कर रहे थे, लेकिन बहुत ऐसे लाखों शिक्षक थे जो ट्रांसफ़र हर हाल में चाहते थे। ट्रांसफ़र मिलना भी चाहिए क्योंकि वो एक पीड़ा में नौकरी कर रहे हैं, एक दुख, नौकरी उनके लिए एक सज़ा जैसा बन चुका है। लाखों ऐसे शिक्षक हैं, वो बहुत परेशान हैं, तो उनको ट्रांसफ़र मिलना ही चाहिए। तो उनको राहत देने के नाम पर ये सिद्धार्थ ने आवेदन ले लिया, एक विंडो खुला और 1,90,000 शिक्षकों से आवेदन ले लिया गया और आवेदन में कारण पूछे गए थे कि किन वजहों से आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, किन वजहों से आप वहाँ स्कूल अपना छोड़ना चाहते। सभी लोगों ने तमाम तकलीफ़ों और परेशानियों के साथ इधर उधर जुगाड़ लगाकर सिविल सर्जन ऑफिस हो या डीओ ऑफिस हो, तमाम तरह की जो भी कागजातों को दुरुस्त करने में ज़रूरतें थी उन्होंने पूरा किया और ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर दिया। अब वो महीनों से पेंडिंग में है, मात्र अब तक 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र हुआ है, बाकी को फेज बाई फेज करने की बात कही जा रही है। ये तमाम बातें हम पहले बता चुके हैं, आपको लग रहा होगा कि हम वही बात दोहरा रहे हैं। हम दोहराना नहीं चाहते, हम सिर्फ आपको याद करा रहे हैं, सरकार को भी ये बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से शिक्षकों को मूर्ख समझा और या मूर्ख बनाया और आगे अभी क्या वो कुछ करने वाले हैं, उनके नीयत में क्या है, ये भी आज हम डिकोड करने की पूरी कोशिश करेंगे जो हमें जानकारी मिली है। तो आवेदन ले लिए गए लेकिन अभी कुछ किया नहीं जा रहा। फेज के बारे में बताया जा रहा है कि फेज बाई फेज करेंगे, लेकिन वो फेज कब आएगा ये कोई बताने को तैयार नहीं है। कई बार हम लोगों से ये जानकारी हुई, हम लोगों को दी गई, जो हम लोगों ने बताया भी कि इस महीने में कर दिया जाएगा, एक सप्ताह में कर दिया जाएगा, नीतीश कुमार के दौरे खत्म होने के बाद कर दिए जाएंगे। वो तमाम चीज़ें, नीतीश कुमार के दौरे भी खत्म हो गए लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सुगबुगाहट नहीं है। दूसरी बात,
जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके प्राण बहुत तेज़ी से खुलवाए गए, दबाव देकर खुलवाए गए। जिन शिक्षकों का प्राण खुल चुका है, अब ऊपर से ही फिक्सेशन रोक दिया गया कि आपका फिक्सेशन नहीं होगा। और शिक्षकों का फिक्सेशन नहीं होने का मतलब है कि आर्थिक नुकसान उन विशिष्ट शिक्षकों का हो रहा है। 2,500 से 3,000 रुपये हर शिक्षक को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। और इस फिक्सेशन के पीछे भी एक कहानी बताई जा रही है। कहानी ये कि अभी अगर फिक्सेशन कर दिया जाए तो सरकार ने जो तय किया है, उनका जो नियत है, वो उभर कर सामने आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो TRE 3 का हैं, वो योगदान करेंगे ही नहीं, वो विशिष्ट शिक्षक बनना पसंद करेंगे ही नहीं। इसी के लिए जो है फिक्सेशन को रोक दिया गया है, ऊपर से ही रोक दिया गया है। अगर वो एक पत्र जारी कर दे तो जिलों में ऐसा टीम है DO का, DPO का और BO का, जो फिक्सेशन 2 दिनों के अंदर पूरे बिहार के शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन कर दिया जा सकता है। लेकिन ऊपर से ही रोक दिया गया, ऊपर से रोक दिया गया। और रुकने के पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि इसलिए रोका गया कि यहाँ पर असंतोष हो सकता है, फिक्सेशन करने पर असंतोष हो सकता है, और असंतोष के कारण जो है वो TRE 3 के शिक्षकों में भ्रम होगा, इसीलिए भी रोक दिया गया। सबका एक साथ फिक्सेशन किया जाएगा, कहानी ये बताई जा रही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी अलग कहानी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपने हिसाब से करना चाहते हैं, सरकार के तमाम डिस्प्यूटों को ख़त्म करने के बाद करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि सरकार शिक्षकों के साथ क्यों भेदभाव कर रही है, कौन सी तकनीकी पेच है जिसके वजह से आप डिले कर रहे हैं, डिले वहाँ क्यों नहीं किए, आज मंत्रिमंडल विस्तार करने में क्यों नहीं किए। ये हम भाजपा से भी सवाल करना चाहते हैं कि बिहार में चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले जातीय समीकरण को सेट करने के लिए आज आनन फानन में 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री बिहार आते हैं। भागलपुर में उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला CM कहे। बिहार के जो है तारीफ में, नीतीश के तारीफ में कई तरह के कसीदे प्रधानमंत्री ने कर दिए। लेकिन और उसके बाद जो है आनन फानन में आज जातीय समीकरण को साधते हुए कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे, उनका इस्तीफा हो गया, उनके जगह पर नए मंत्री को बनाया गया। 7 नए कैबिनेट मिनिस्टर शपथ ग्रहण कराया गया, 7 मंत्रियों का, और ये सभी 7 मंत्री भाजपा कोटे के हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट में JDU से एक भी मंत्री नहीं बने। तो सरकार को जब अपना ज़रूरत पड़ती है, जब बात कुर्सी की आती है, तो वो कुछ भी कर लेते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार करना हो, या किसी मंत्री को इधर से उधर हटाना हो, या किसी IAS को, किसी DM को इधर उधर करना हो, किसी SP को इधर से उधर करना हो, या कोई बड़ा इंक्वायरी कराना हो, कोई बड़ा रेड डालना हो, तो सरकार मिनटों में कर देती है। लेकिन जिस शिक्षा विभाग को नीतीश कुमार या NDA की सरकार जनता के नज़र में सबसे बेस्ट चमत्कारी परिवर्तन बता रहा है, उस शिक्षा विभाग में शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बहुत परेशान हैं, महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं। उस पर नीतीश कुमार सुधि नहीं ले रहे हैं, उस पर ACS सुधि नहीं ले रहे हैं, उस पर भाजपा के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता, इसमें विपक्ष भी दूध के धुले नहीं हैं, विपक्ष वाले भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि विपक्ष के भी जो, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, ये वही नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की वजह से या पाठक की वजह से अपने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बदल दिया था। यहाँ अफसरशाही है और अपने हिसाब से नेता सत्ता को चलाते हैं, बात कोई कर्मचारियों का कोई नहीं करता। तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर सरकार की नीयत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ न कुछ बात है, अंदर में खिचड़ी पक रही है, और जब तक कि सरकार सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर लेती तब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज भी हमने टटोलने की कोशिश की है, अभी तक कोई सुबुहाट नहीं है। तैयारी है, इसमें कोई शक नहीं है कि तैयारी नहीं है, तैयारी है, लेकिन किसी वजह से रोका गया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को, और फिक्सेशन को भी कुछ वजहों से ही रोका गया है। जो वजह निकल कर सामने आ रही थी, हमने आपको बताया कि इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो इस सिद्धार्थ बताएंगे कि इतने लाखों शिक्षकों को उन्होंने एक आदेश से क्यों प्रभावित कर दिया, लाखों शिक्षकों के उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर विराम क्यों लगाया है, ये तो उन्हीं के पास उत्तर है।
लेकिन फ़िलहाल जो भी है, बिहार के शिक्षक बहुत परेशान हैं, अपने खून और पसीना को लगा रहे हैं आपके बच्चों को के एक बेहतर भविष्य देने के लिए। तो इन शिक्षकों का ख्याल तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, आप अगर हिसाब नहीं लगाएंगे, तो फिर जनता है जो सब देख रही है, सरकार शिक्षकों के साथ क्या कर रही है या शिक्षक स्कूल के बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, ये सब जनता देख रही है, जनता ही हिसाब लगाती है। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा हो या फिर फिक्सेशन का मुद्दा हो, सरकार फ़िलहाल इस मामले में चुप है, खामोश है। लेकिन 28 तारीख से बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का सत्र शुरू होने जा रहा है और ये सत्र हंगामेदार रहेगा, ये भी आपको बता रहे हैं। और इसी सत्र के दौरान जो है कुछ न कुछ शिक्षकों के पक्ष में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।